आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आए डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पे नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान दावा किया है कि गैर जानिबदाराना सर्वे करके देखें तो पता चलेगा कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की 80% आबादी इंतखाबात के हक में नहीं है। एलजी के इस बयान पर आज मुगल के रोज जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उनके बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया राजा करार दिया। समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर मनोज सिन्हा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के नए राजा से मिलो जो बेताज हुक्मरान रहने के लिए इस कदर बेचैन है कि अब वो असम्बली इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं है। वो अपनी रजामंदी का जवाब पेश करने के लिए सर्वे कराना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट में मजीद लिखा है कि भारत वाकई जमहूरियत की माँ है और हम जम्मू कश्मीर में उसके यतीम बच्चे हैं। शायद ही मुंतिक है कि बीजेपी ने मुल्क भर में इंतखाबात को रोकने के लिए इस तरह के हरबे का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ख्वातीन को नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस बिल से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, न हमें इस पर कोई एतराज़ है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार आज मुगल के रोज़ नामे नगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया है। उधर जनूबी कश्मीर के कुकरनाग में जारी एक मसला तसादम आराई में एक लश्कर जंगजू मार गिराया है। एडीजीपी कश्मीर जनाब विजय कुमार ने आज मुगल के रोज कहा है कि लश्कर तैयबा का कमांडर अजीज खान मारा गया है और इसकी लाश हथियारों के साथ बरामद की गई है। इसके अलावा एक और अस्करियत पसंद की लाश भी बरामद हुई है। मजीद कहा जा रहा है कि अनंतनाग इनकाउंटर खत्म हो गया है, ताहम तलाशी मुहिम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही प्रदीप सिंह को फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसी दौरान एलजी ने कहा है कि मैं अपने बहादुर सिपाही की मिसाली हिम्मत और कुर्बानी के सामने झुकता हूँ। कौम उनकी शहादत को हमेशा मकरूज रहेगी। पूरी कौम गम की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के साथ मजबूती से खड़ी है। महलूक एहलकार प्रदीप सिंह की जिस हकी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात के लिए आज उनके आबाई शहर रवाना किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा और असम्बली में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने वाली नारी शक्ति वंदन एक्ट को काबीना की मंजूरी और उसे लोकसभा में पेश करने के ऐलान के बाद ये आईनी तरमीमी बिल आज ऐवान में पेश किया गया। जनाब मोदी ने ऐवान से अपील की कि तमाम पार्टियां इस बिल को मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाकर मज़ीद मजबूत बनाएं। जनाब मोदी ने ये ऐलान आज दोपहर 1:15 पर नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के नए ऐवान में अपनी इफ्तिताई तकरीर में किया। कानून और इंसाफ और वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में इस सिलसिले में आइन 128वीं तरमीम बिल पेश किया। नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से पेश किए गए इस बिल में पार्लियामेंट और असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का इंतज़ाम है। उधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शुरू किए गए केसों के लिए रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है ताकि महकमा कार्रवाइयों के लिए वाज़ेह करदा तरीक़ा कार को भी हमवार किया जा सके और मुकर्रर वक़्त की पाबंदी को नाफिज करने के लिए पेशरफ्त की निगरानी की जा सके।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा एक सर्कुलर में लिखा गया है कि पोर्टल में केस से मुतल्लिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक मुनफरिद आईडी के साथ डिजिटाइज फॉर्मेट में होगा, जो तमाम मुतल्लिका महकमों तादीबी हकाम के लिए काबिल रसाई होगा, जिसमें केस के मजमूही तौर पर हकीकी वक़्त में निगरानी की जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब सिन्हा ने आज मंगल के रोज़ मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तमाम खाली असामियों को बड़ी भर्ती मुहिम के ज़रिए अगले 6 माह में पुर किया जाएगा। एलजी सिन्हा ने तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और सगे बुनियाद रखने के बाद वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िला में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पिछले साल यूटी इंतजामिया की तरफ से एक भर्ती मुहिम शुरू की गई थी और सैकड़ों नौजवानों को शफाफ निज़ाम के ज़रिए भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तमाम खाली असामियों को अगले 6 माह के अंदर एक मुनासिब भर्ती मुहिम के ज़रिए पुर कर दिया जाएगा। अनंतनाग के कुकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी तसादम ख़त्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 एहलकारों की शहादत का बदला ले लिया है। पीर पंचाल की पहाड़ियों में छुपे लश्कर तैयबा के कमांडर अजीज़ खान को हलाक कर दिया गया। इस सिलसिले में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि कुकरनाग में तवील तरीन तसादम में शहीद 3 एहलकारों की शहादत का बदला ले लिया गया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुकरनाग अनंतनाग में अस्करियत पसंदों के साथ जारी तसादम ख़त्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 एहलकारों की शहादत का बदला ले लिया। कबलासी 7 रोज़ कबल फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर गडोल जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि निज़ाम तसादम आरआई के पहले रोज़ 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह की हलाकत हुई थी और मेजर आशीष दोचक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमायूं बट शदीद जख्मी होने के बाद हलाक हो गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट को अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में एक बड़े कैनवस में पर मिलकर काम करना है और आवाम की उमंगों के मुताबिक पॉलिसियों और प्रोग्रामों को बेहतर बनाकर मुल्क की हमजहत तरक्की को तेज़ करना है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी तरजीह आवाम की उमंगों को पर पूरा उतरने वाले नए कवानीन बनाना और फरसूदा कवानीन को ख़त्म करना होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है और तीसरी बड़ी माइशत बनने की राह पर गामज़िन है। पूरी दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। उनका कहना था कि गैर मुतवाज़िन तरक्की खुशहाली नहीं दे सकती, इसलिए हमें जद तरक्की की जानिब इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही कांग्रेस ने आज याद दिलाया है कि जमहूरी अदारों में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने की पहल उस वक़्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने की थी और पंचायती राज व बल्दियाती अदारों में 33% रिजर्वेशन नाफिज करने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा और असम्बलियों में ख़वातीन को रिजर्वेशन देने की कई कोशिशें की। नए पार्लियामेंट हाउस में पहले दिन लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर और आइन में 128वीं तरमीम करने वाले नारी शक्ति वंदन बिल लाने के ऐलान के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ऐवान में अपने खिताब में सबसे पहले गणेश चतुर्थी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और कहा कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन मिलकर मुल्क को आगे ले जाएंगे और मुल्क की ताकत को मज़ीद मजबूत करेंगे।